भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरी भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले देखते हैं हम हल। अब क्या दिया, किसी कार के दो वाइपर हैं। वाइपर तो आप जानते हो, जो आगे कार में लगे होते हैं, जो पानी आ जाता है कार पर गिर जाता है, बरसात क्या गंदी हो जाती है तो हम वाइपर चला देते हैं ना, दो इस प्रकार के परस्पर कभी अच्छा ये एक दूसरे से कभी टकराते नहीं है, ठीक है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती, जो पत्ती क्या होती है, पत्ती वो वाइपर होता है, ये लंबी सी वो उसको बोले पत्ती। पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और ये 115 डिग्री के कोण तक ही घूम सकते हैं, मतलब ये वाइपर, ठीक है। ये कह रहा है, अब क्या कह रहा है, कर सफाई कर सकता है, मतलब 115 डिग्री के कोण तक सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक लंबाई प्रत्येक बुहार के साथ, मतलब पत्तियों की जो एक बार चलती है ना, एक बार जो साफ करती है वो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साफ कितना हो जाता है एक बुहार से, मतलब पत्तियों की प्रत्येक बुहार से, ठीक है। तो क्या करोगे, मान के चलो ये दो, ये वाइपर ये है, एक वाइपर क्या है मेरे भाइयों, ये है, और एक वाइपर ये लगा हुआ है कार का, ठीक है। इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, इसकी 25, इसकी 25, दोनों की 25 ही है, और दोनों का कोण भी क्या है, सेम है 115, इसका भी 115। इसका केंद्र मान लिया ये ए बी क्यू पी आर। अब देखो ये एक त्रिज्यखंड जैसा लग रहा है, दो त्रिज्या और एक संगत चाप, त्रिज्यखंड जैसा प्रतीत हो रहा है, तो त्रिज्यखंड हो रहा है मेरे भाई। तो इसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं हम। तो हमें निकालना क्या है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, मतलब कितना क्षेत्रफल साफ करें, तो दो है तो दो ही तो साफ करें, तो दोनों का ही तो निकालना है, तो दो का गुणा कर देंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र में, तो निकालेंगे। तो करोगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लगाओगे, साफ होने की लगाओगे, तो 2 गुणा थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 2 का गुणा कर दो, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी, 115 अपन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। अब यहां से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 10 5 15, ये कट जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 2 3 6 2 छंग 12, ठीक है। अब ये 2 से ये कितना 36 कट जाएगा 18 बार। तो अब ये कितना आया यहाँ पर 11, कितना आया, अब यहाँ पर बचेगा 23 गुणा 11, 23 गुणा 11 गुणा 625 बटे 18 सत्ते 126, इतना बचा, ठीक है। अब आगे इनको सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब ऐसा करो, 625 का गुणा कर लो 11 में, तो 625 का गुणा 11 से किया तो 11 पंजे कितने, 55 की 5 आंसुर की 5, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 आंसुर की 2, 11 चंगे 66 और 2 68, ये आ गया 6875 गुणा 23 बटे 126, 126, ठीक है। ये इतना है। अब इसका गुणा कर लो, 6875 गुणा 23, 23 पंजे कितने हो गए, 115 5 आंसुर की 11, 23 सत्ते 7 21 की 1 आंसुर की 2, 7 1 की 7 दूनी 14 2 16, 23 सत्ते 160 10 171 172 की 2 आंसुर की 17, 23 अट्ठे 8 24 की 4 आंसुर की 2, 8 दूनी 16 2 18, 184 184 10 194 194 6 200 201 की 1 आंसुर की 20, 23 चंके
36 18 की 8 आंसर की 6 दूनी 12 138 138 10 148 158 तो ये आ जाएगा 158 125 बटे 126 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर 158 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, यही हमें निकालना था, मतलब पत्तियों की प्रत्येक भार के साथ जितना क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। मेरे भाई आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।